फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नदी ओरिजिनेट कौन कहाँ से होती है, ये समुद्र में कहाँ पे जाके मिलती है, कहाँ पे मिलती है, और साथ ही साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो ये कई परीक्षा में पूछा जाता है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, पीसीएस में कई बार इसके क्वेश्चन आए हैं, पेपर क्या अगर उठाकर आप देखिए। और अभी बहुत ही सर्व प्रतीक्षित जो परीक्षा है लेखपाल या फिर लोअर, उसमें भी ये इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना के चेम योंग डोंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। चेम योंग डोंग, सॉरी, चेम योंग और डोंग ग्लेशियर, ये कहाँ पे है? चाइना में। साथ ही साथ जब ये यहाँ से तिब्बत में पहुंचती है तो इसको क्या बोला जाता है? यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। ये सारे ब्रह्मपुत्र के ही नाम है, ब्रह्मपुत्र को इसको बोला जाता है। जब ये यहाँ से जब भारत में जाती है, भारत में प्रवेश करती है, तो ये भारत में यांग याद दर्रे के पास से प्रवेश करती है, यांग याद दर्रा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और पर्वत भी है, जो कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत के पास ये यांग याद दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। और भारत में किन दो राज्यों से होकर बहती है? भारत में दो राज्यों से होकर बहती है, एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और दूसरा है असम। अरुणाचल में इसे दिहांग या दिबांग बोला जाता है, तथा असम में इसे रक्त नदी या रेड रिवर भी बोला जाता है। इसे क्योंकि ये बहुत सारा बहती हुई जाती है और ये असम में कई बार बाढ़ का कारण भी बन जाती है, तो इसे असम का शोक भी बोला जाता है। असम का शोक या फिर सौरो ऑफ असम। इसके बाद ये इन भारत के दो राज्यों से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाती है। तो यहाँ से जाने से पहले जब बांग्लादेश में पहुंचती है, बांग्लादेश में इसका क्या नाम रहता है? जमुना। बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना। साथ ही साथ बांग्लादेश में जो भारत की जो गंगा नदी है, इसको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा। तो ये जो संयुक्त धाराएं हैं, पद्मा और जमुना की, इन दोनों संयुक्त धाराओं से बांग्लादेश में ही एक किसका निर्माण होता है? मेघना का। यानी बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा और जमुना के मिलने से जो तीसरी नदी का निर्माण होता है, मेघना। तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अब इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं। ट्रिब्यूटरी देखते हैं तो ट्रिब्यूटरी में ये देखते हैं कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, जिस तरफ नदी मुंह करके बहती है, मतलब जिस तरफ वो गिरती है, यानी जब मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले अगर उसी तरफ मुंह करके खड़े हो, तो जिस तरफ ये गिरती है, तो जो हमारे राइट हैंड में पड़ेगा उसको राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, और जो लेफ्ट हैंड में पड़ेगा उसको लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो इस तरह से इसकी जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? सबसे पहले लोहित, फिर बूढ़ी दिहांग, फिर धनश्री, उसके बाद कोपिली। साथ ही साथ इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी अगर देखें तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रायडक, जलढाका, तथा सिक्किम से एक जो नदी आके मिलती है वो है तिस्ता। और तिस्ता की एक और ट्रिब्यूटरी है, जो कौन सी है? तिस्ता की एक और ट्रिब्यूटरी है जो है रंगित। तिस्ता की जो कौन सी ट्रिब्यूटरी है वो है रंगित। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब इसके बाद ये और देखते हैं कि ये जो एक जब ये अवसाद लेकर चाइना से और तिब्बत से होते हुए जो भारत में प्रवेश करती है, जो असम और अरुणाचल के पास से बहुत सारे अवसादों का
जमाव करती है। तो इस अवसादों के जमाव के कारण या फिर एक आइलैंड फॉर्म होता है या फिर नदी द्वीप फॉर्म होता है, जिसको बोला जाता है माजुली द्वीप। और ये माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है। इसके साथ ही साथ जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उससे पहले ये एक डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पे पद्मा और जमुना मिलती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, बांग्लादेश में मिलने से पहले। तो इस तरह हमने आज ये देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, किन दो राज्यों से प्रवेश करती है, तथा इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरी रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।